है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, अपनी नई चैप्टर को जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा याद करो साथ में। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनका प्लेस कहाँ पर है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि उनको याद कैसे करें। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में वो बांटे गए हैं। फिर हम लोगों ने उनके एटॉमिक नंबर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया और 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया। अब देखो जो मेन बात है ना, आज का जो टॉपिक है वो है 4D सीरीज। 4D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एनोमलस है, यानी कि उसका जो पैटर्न है ना वो वैसा नहीं है जैसा सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का होता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, 4D को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और 4D को पढ़ने के बाद में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने लगेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। 5D नॉर्मल है, आप लोग उसे बना सकते हो। तो 4D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट कौन कौन से थे भाई याद करो। Y था सबसे पहले, देन कौन सा था, कौन सा ZR, ZR के बाद था NB, NB के बाद MO, TC, RU, RH, PD, AG, PD के बाद में थोड़ा सा नीचे बनाओ, RU के बाद RH, RH के बाद PD और PD के बाद में AG और AG के बाद में CD। यही तो था, ठीक है। तो चलो भाई एक बार वापस से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर बात करें किसके एटॉमिक नंबर की, तो 39 से स्टार्ट हो रहा था। लास्ट वीडियो देखिए, लिंक आई बटन पे है, लास्ट वीडियो को देखकर तब आइए तो आपको पता चलेगा 39 कहां से आया। ठीक है, 39 के बाद में 40, उसके बाद 41, देन 42, देन 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। इनके दोनों के देखते ही याद हो जाता है कि हाँ हम लोग सही जगह पर है। एजी का 47 होता है, कैडमियम का 48 होता है। चलो भाई, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया चीज सीखी। और वो बढ़िया सी चीज क्या थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग श्रिंक कर रहे थे। और श्रिंक कैसे कर रहे थे कि अगर 18 के ऊपर था तो हम लोग ऑर्गन को एसिटिस लिख ले रहे थे। तो जरा यहां बताओ, यहां कौन आएगा, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिख लो, क्रिप्टॉन, 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 क्रिप्टॉन एंड क्रिप्टॉन। ठीक, सब जगह पर क्या, क्रिप्टॉन सबसे पहले। अब क्रिप्टॉन के बाद में यानी कि 36 तो आ गए। 36 के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कौन सी सीरीज पहले भरी जाएगी, कौन सा सेल पहले भरा जाएगा, 5th सेल पहले, देन 4D। यही तो खास बात है, 5th सेल पहले देन 4D। तो भरा जाएगा 5s2 एंड 4d1। ठीक है, तो 36, 37, 38, 39। क्लियर है मामला। उसके बाद में क्या होगा भाई, 4d2 एंड 5s2। जस्ट अ सेकंड, बड़ा इंटरप्शन होता है। चलो भाई, तो क्या हुआ, 5s2 एंड 4d2, यही तो आई। उसके बाद में अगर NB को देखें तो 5s2 एंड 4d3, ये होना चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर यहां देखें तो क्या होगा, 5s2 एंड 4d4। तो आपको याद आ गया होगा जैसे ही आप चौथे नंबर पे पहुंचे होगे कि यहाँ पर सर हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी सिखा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद में आएगा आपका 5s2 एंड 4d5, ठीक 4d5, सॉरी 4d5। देन आएगा आपका 5s2 एंड 4d6, देन 5s2 एंड 4d7, देन आएगा आपका 5s2 एंड 4d8। उसके बाद में आएगा आपका 5s2 एंड 4d9। तो तुरंत याद आ गया होगा, नीचे से एक नंबर ऊपर हो तो फुल फील्ड ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वो हाफ फील्ड होगी या फुल फील्ड होगी। यहाँ पर 10 आएंगे, वहां 1 जाएगा, याद है ना सभी को। चलो, और लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 4d10 एंड 5s2। अब जरा एक्सेप्शन मार्क करो, एक्सेप्शन है ये दोनों, ये दोनों तो मिलने ही थे। साथ में हमारे पास में कौन सा एक्सेप्शन है, ये है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, NB हो गया, TC हो गया, ठीक, NB हो गया और MO हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। उसके बाद में अगर, हाँ ठीक है, अब चलो, तो अब अगर आगे देखें तो और कौन कौन से हैं, तो आपको RU, RH, PD को और थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। बस यहीं पर सीखना है। तो चलो ऊपर से, ये ठीक है, ये ठीक है। यहां पर क्या होता है, 5s1 मिलती है और 4d पर 4 मिलता है। ठीक, 5s1 मिलती है और 4d पर 4 मिलता है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इसका हाफ फील्ड हो जाना। ठीक है, इसका रीजन है इसका हाफ फील्ड हो जाना। तो एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या होगा कि सर 3D सीरीज में ऐसा क्यों नहीं हो गया, वहां पर भी तो था 3d4,
तो या 3d3 वहां पर भी था, 3d3 था और 5s2 था, तो 5s1 होकर के 3d4 क्यों नहीं हो गया? तो इसका रीजन जो होगा वो मिलेगा आपको तब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक रेडियस कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियस एंड आईई कॉन्सेप्ट। जब ये पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड तब चीजें क्लियर होंगी। तो तब तक के लिए आपको इसे एज अ एक्सेप्शन ही याद करना है। क्या याद करना है? एज एन एक्सेप्शन याद करना है कि जो एनबी होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है और 4 इलेक्ट्रॉन अंदर रहते हैं। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड। समझ में आता है कि हाफ फील्ड दोनों है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब अगर यहां पर देखो तो 4d5 एंड 5s2 क्लियर है, वो फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अब अगर यहां पर जाए तो फिर से वही कहानी, यहां पर मिलता है 1, यहां पर मिलते हैं 7, यहां पर मिलता है 1 और यहां पर मिलते हैं 8, और यहां पर तो कमाल ही हो जाता है, यहां पर मिलते हैं 0 और यहां पर मिलते हैं 10। इसलिए इस पेयर को एक साथ याद करो, रुके राहों में परदेसी, इसी से याद करता था मैं, रुके राहों में परदेसी। ठीक है, तो RURHPD यहां पर क्या होगा, S में एक इलेक्ट्रॉन देन 0 और जो बचे हैं वो ला करके D में भर दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब वहां चलो भाई, तो वहां पर अगर चले तो आपको पता है प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का पेयर बढ़िया स्टेबिलिटी लाएगा और यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब RURHPD का ये बात आती है तो यहां पर भी वही कहूंगा कि लेक्चर नंबर 03 जब आएगा तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तब तक आप लोगों का आज होमवर्क यही है कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कम से कम 2 बार बनाओ। अगर आप 2 बार बनाओगे तो आपको याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, याद तो हो ही जाएगा, फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एकदम साफ क्लियर। तो चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या है हेडिंग? हेडिंग है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जो बहुत बच्चों वाली प्रॉपर्टी है ना, उनको क्या कर देता हूं, उनको मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं। और जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़नी है और जिनका कॉन्सेप्ट आपको जानना है इस चैप्टर में, उसको मैं क्या करूंगा, अलग अलग लिखूंगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है दे आर हार्ड। ठीक है, हार्ड होते हैं। और क्या बात बताई जाए तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता होगा वो हाई होता होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता होगा वो भी हाई होता होगा। बच्चों वाला एग्जांपल याद है कि Hg जो होता है वो लिक्विड होता है, Hg जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं, उनको याद रखो कि हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सारी बातें। ठीक है, अच्छा दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दे फॉर्म, बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहां से शुरू होती है मेन डीएफ। दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये आपका अगला चैप्टर है। तो यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि sp नहीं कर सकते लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर बताएं तो तीसरी बात क्या होगी, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स आपको बताऊंगा कि क्या होता है, परेशान नहीं होना है शब्द को देख के, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स समझाऊंगा क्या होता है कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस एंड कंपाउंड्स एज वेल। बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं और कंपाउंड भी बनते हैं, समझ रहे हो बातों को। तो अब अगर अगली बात करें तो अगली बात क्या होगी, अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथी बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, गेम शुरू होगा, यहीं से गेम शुरू होगा, और यहां से गेम शुरू होगा किसका, पैरामैग्नेटिक का भी, कोऑर्डिनेशन का भी, कलर स्पेक्ट्रा का भी, और सारी की सारी थ्योरीज का भी। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना इस पॉइंट को कि दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या था कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स और कलर्ड कंपाउंड को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड, तो पॉइंट नंबर 5 पर आइए। ठीक, कि डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल,
टीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, ठीक है। या इस पॉइंट को अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहो लिख लो। ये लिख लो कि इनमें ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, डीडी ट्रांजिशन इन पॉसिबल इन दीस एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। एक और हवा आगे आपके सामने, ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक। और जो लास्ट वाली थी कौन सी, Zn वाली, जिनकी फुल फील्ड थी ऑर्बिटल, मैंने सिखाया था कि वो ट्रांजिशन नहीं होते क्योंकि उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको लेक्चर नंबर 3 में ही शायद पता चले, हो सकता है 4 में पता चले, हो सकता है 5 में पता चले, आई डोंट नो कब पता चलेगा, लेकिन पता चलेगा इस सीरीज में, ठीक है। अच्छा, छठी बात पे आते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट देयर आयंस आर सॉल्युबल। ये बात मैंने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा दी थी कि जो मेटल होते हैं उनके जो आयन होते हैं, जो चार्ज स्पीसीज के आयन होते हैं, वो आपके पानी में भी बहुत बढ़िया तरीके से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप एग्जांपल लो भाई किसका, Zn डबल प्लस का, Ag+ का, तो ये सारे के सारे सॉल्युबल, जबकि नॉर्मली अगर डाल दोगे जाकर के सॉलिड स्टेट में तो नहीं सॉल्युबल होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कह लो फिजिकल नहीं कह सकते, बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, डी एंड एफ की। आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट करने बैठे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेड्स अलोंग द पीरियड। इंट्रोडक्शन करा दूंगी तीसरे वाले में, हम लोग तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेड्स, पीरियोडिक ट्रेड्स अलोंग द पीरियड। और हर जगह पर आप देखोगे, ज्यादातर जगहों पर आप देखोगे, जो बुक्स का रेफरेंस लेकर के आप पढ़ रहे होगे, तो आप देखोगे आपको 3D एक साथ पढ़ाई जाती है, 4D एक साथ एंड 5D एक साथ। मैं तीसरे लेक्चर में कुछ नया करूंगा, और वो नया क्या होगा, मैं 3D 4D एंड 5D एक साथ लिखूंगा। मैं अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप, चलो लिखो यार, कराऊंगा, ठीक है। अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप दोनों के साथ में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही पढ़ेंगे कि अलोंग द पीरियड कैसा वेरिएशन है और अलोंग द ग्रुप कैसा वेरिएशन है। अब आपको सारे पढ़ने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप चैप्टर पढ़ चुके हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सारे पीरियोडिक ट्रेड्स आपको पता है। अगर आप एक पढ़ गए, सिंगल एक पढ़ गए, तो सब तैयार आपके, ठीक है। और वो एक कौन होता है, वो एक होता है एटॉमिक रेडियस। वो एक कौन होता है, वो एक होता है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि सभी को पता है भाई, एटॉमिक रेडियस अगर हमें पता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटी, एटॉमिक रेडियस घटी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी। तो अगर इसको पता चल गया तो आयनाइजेशन एनर्जी तो खुद समझ गए ना। मेटेलिक कैरेक्टर जितना इसी पर डिपेंड करता है, जितनी छोटी एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना कठिन, ठीक। जितनी बड़ी रेडियस इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना आसान, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 03 में शुरू करेंगे किसको, एटॉमिक रेडियस को, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप में भी और पीरियड में भी। और मैं पहले से बता दूं, लेक्चर नंबर 3 को स्प्लिट मत कर जाना, अगर वो स्प्लिट कर गए तो लगभग आधा कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा दिमाग से, ठीक, क्योंकि वहां पर मैं 2 और चीजें इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। तो इस वाले लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, 4D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, साथ में बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। छोटा सा लेक्चर बनाया है, ठीक है, अभी शुरुआत हुई है, 10 लेक्चर ही लगेंगे, परेशान नहीं होना है। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर नए हैं तो शेयर जरूर, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पुराने हैं तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।